वेलकम टू यूपीएससी प्लानर। सो इस वीडियो में क्या करेंगे हम, जो क्वेरीज वाले प्लानर क्वेरीज वाले जो हमारा टेलीग्राम आईडी है उस पर जो जो कुछ क्वेरीज आए थे उसका एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और सबसे और कॉमन और सबसे एक क्वेरीज था कि जो मेरे मार्कशीट मैंने डाले थे प्लानर के हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पे ये सबसे कॉमन क्वेश्चन था जो मुझे देखने को मिला कि सर मुझे सर आपको 120 मार्क्स कैसे आ गए हर बार। मतलब 19 का मार्क्स कितना दिया है मैंने, 132 मार्क्स है। और 2018 में 129 मार्क्स थे, 19 में 132 जो ऊपर डाला है मार्कशीट। 20 में मैंने स्किप किया था, 21 में 123 थे और 29 में 119 थे। और ये मेंस के मार्कशीट भी ग्रुप पे डाले हुए हैं मैंने। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कितने सारे हर बार मतलब हर बार 120 प्लस कैसे आ रहे थे। तो उसके लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि सब लोग बताते हैं PYQ एनालिसिस। ओके, PYQ तो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन PYQ का एनालिसिस हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर इंस्टीट्यूट का हम कोई भी PYQ लेते हैं रेडीमेड जो उनका हुआ था, सो वहाँ देखते कि पॉलिटी पे इतने क्वेश्चन आ गए, हिस्ट्री पे इतने आ गए, इकोनॉमिक्स पे इतने आ गए, इकोनॉमिक्स में ये इन्फ्लेशन पे इतने आ गए, डिप्लेशन पे इतने आ गए, एग्रीकल्चर में इतने आ गए, इन्वायरमेंट में कौन कौन से इधर आ गए, ये सब देखते रहते हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा सा करंट में न्यूज़ मतलब लिंक नहीं करते, और जो क्या भी न्यूज़ में कुछ टॉपिक्स आ रहे ये इस पर थोड़ा सा हम लिंकिंग करना थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो वो ये करना सबसे इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। और कुछ टिप्स थे, लेकिन मैंने ये जो जनरल कुछ एग्जांपल के साथ करंट का न्यूज़ किया है मैंने, ये जो हिस्ट्री का दिया है वो डिस्कस करता हूँ, और कुछ रिमेनिंग जो डाउट थे कॉमन वो थोड़ा लास्ट में सॉल्व करता हूँ। और बेसिक कुछ क्या करना चाहिए इस टाइम में और क्या क्या नहीं करना चाहिए वो सेशन के थोड़ा सा लास्ट में बता देता हूँ। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हिस्ट्री के करंट अफेयर्स के टॉपिक जो है जो न्यूज़ में है। ओके, और ये जो टॉपिक्स न्यूज़ में दिए हैं मैंने लगभग 30 टॉपिक का PDF बना दिया है, 30 टॉपिक दिए हैं मैंने। तो इस 30 टॉपिक में क्या है, तो ये टॉपिक तो अभी किसी ना किसी कारण न्यूज़ में था, बट सेम टॉपिक पे प्रीवियसली PYQ पूछा है एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेम टॉपिक पे। मतलब सेम टॉपिक पे मतलब इस टॉपिक पे नहीं, लेकिन इसके जैसे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है ऐसा। सीरियस क्वेश्चन टाइम सॉरी क्वेश्चन स्टाइल कारपेट ऑफ द कश्मीर, ये जो न्यूज़ में था ये किसी मतलब इसके लिए न्यूज़ में था। आप PDF देख लेना, क्योंकि ये सब डिस्कस करने बैठूंगा तो बहुत टाइम और लंबा सेशन हो जाएगा, तो पढ़ाने वाला सेशन लेक्चर तो नहीं है, ये सेशन नहीं है हमारा ये। सो ये कारपेट वाला जो है या क्वेश्चन रक्स हो गया, रुक्स बोलते आप उसको, क्वेश्चन। ओके, सो ये क्या है, सो ये आप ये एक बार रीड कर लेना। लेकिन अगर इसको रक्स को या शाल को आप देखते हो, तो ये पुत्तुकुली शॉल्स ये तमिलनाडु के लिए 2018 में क्वेश्चन आया था। ये सूझने वाला क्वेश्चन आया था कि महाराष्ट्र का नहीं, ये बिहार का है। और ये सेम टॉपिक, ये जो अगर इस साल ये टॉपिक ये जो सवाल वाला न्यूज़ में है या कारपेट वाला न्यूज़ में है, तो प्रोबेबली ये ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये कारपेट पे जब अगर जो सवाल पे अगर क्वेश्चन पूछ सकते तो इस बार कारपेट पे भी वो क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी वाले। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं अम्बेडकर जी का, जो अभी उनका 133वां बर्थ एनिवर्सरी मना लिया हम लोगों ने। सो वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो सेम टॉपिक पे अगर ये रखमाबाई केस वाला जो पूछा है PYQ 2020 में, वो भी ऐसे पूछा है कि यहाँ उस टाइम वो भी न्यूज़ में था। सो मैंने देख लिया है, आप अगर देखना है तो आप क्रॉस चेक कर भी सकते हो। सो वो उस टाइम न्यूज़ में था तो उन्होंने पूछ लिया। जैसे कि ये हो गया राखी गरी वाला, हो गया राखी गरी वाला जो अबाउट राखी गरी के पढ़ा है न्यूज़ में था, या नीरकच हड़प्पन के ये कुछ में न्यूज़ में चल रहा है अभी तो। ओके, ये वाला। सो इसमें बिटवीन ऋग्वेदिक अनानी इंडस वैली का
ये सेम टॉपिक पे पूछा है अपनी। अगर ये थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लिया ना ये वाला, तो समझ में आएगा कि जो इसमें है तो सेम टॉपिक पे उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ललित कला अकेडमी के बारे में क्वेश्चन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में कुछ तो दिया है या कुछ तो है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रिलेटेड कुछ तो है। ललित अकेडमी को क्या क्या बोला है चेयरमैन ने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो आपको ललित कला अकेडमी के बारे में पता होना चाहिए, इसके क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसमें क्या डेफिनेशन, अगर ये न्यूज़ में है लेकिन सिर्फ न्यूज़ वाला ही कंटेंट नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके रिलेटेड इसके अंदर क्या क्या आता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो विजुअल आर्ट्स के बारे में दिया है, नेशनल एग्जीबिशन आर्ट्स क्या है ये और क्या है। ओके, सो ये इन्होंने क्या किया है, सो सेम क्वेश्चन अगर इसको आप रिलेट कर लोगे तो क्लासिकल लैंग्वेज, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज विजुअल आर्ट रिलेटेड हो गए या किधर गए, सॉरी। सो ललित एकेडमी का किस वर्क्स क्या होता है, कुछ नहीं, ये इस रिलेटेड आपने देखा तो क्लासिकल लैंग्वेज पे क्वेश्चन आया है इसमें। ओके, तो 2014 में क्वेश्चन पूछा है तो इस पे ये ललित एकेडमी पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड कौन कौन सी जो इशूज़ है, सॉरी इशूज़ नहीं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है या क्या क्या इससे रिलेटेड है, तो उस पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो क्वेश्चन आएगा। जैसे उगड़ी फेस्टिवल करके है ये आंध्र प्रदेश का कुछ, ये जो न्यूज़ में चल रहा है अभी। सो ये सम्मक्का सरक्का, लेजेंड ऑफ सम्मक्का सरक्का, ये जो है अब इस पे भी मतलब क्वेश्चन आया है। या अरामुल्ला, हाँ अरामुल्ला बोट रेस, ये जो है इस पे भी क्वेश्चन मतलब इस सेम रिलेटेड क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं पहले। सो ये चारपट कट फेस्टिवल आ गया, ताकथा डांस पे आ गया है, और ये बल्लर पे आ गया। क्या क्या बल्लर है भाई उसको एक बार देख लेना। सो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अरुमला टेम्पल इस न्यूज़ में था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बोट रेस क्या होता है भाई, ये इम्पोर्टेंट हो मतलब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग देख लेंगे ये सम्मक्का सरक्का जतरा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सम्मक्का सरक्का जतरा कब था, ये क्या था, और ये काकटिया डायनेस्टी के रिलेटेड था कुछ। ओके, तो दिया इन्होंने। सो ये हमारे लिए काकटिया डायनेस्टी ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर ये कर ले तो आप। तो मतलब ऐसे थोड़े देखते हैं रिलेटेड कुछ फेस्टिवल्स दिए हैं मैच द फॉलोइंग में। जो फेस्टिवल ये है तो वो सेम फेस्टिवल न्यूज़ में है, तो मैंने कुछ रेफरेंस के लिए दिए वो एक बार। तो मेहरली के बारे में दिया है, मेहरली सिटी के दिल्ली में कुछ G20 के रिलेटेड न्यूज़ में था। सो वो भी दिया है, क्योंकि इदाबत खाना फतेहपुर सिकरी वाला जो APY को आया है, आपने देखा ही होगा। तो वो 2014 में आया था। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स अब आ गया, ये तो 10th वाला नंबर है, तो वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स रिसेंटली न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, तो ठीक है, ये जो एक्सेट्रा मध्य प्रदेश वाले गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शन दिए है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसके ये 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोनेरा समथिंग समथिंग, इस पे ये क्वेश्चन आया है। ओके, सो इसका मैं अगर मुझे खुद को लिंक करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ये तो भोजशाला कॉम्प्लेक्स तो आया ही आया है। ओके, भोजशाला कॉम्प्लेक्स आज न्यूज़ में आया है, इसका मतलब इसके रिलेटेड क्या, इकोनॉमिक सर्वे में भोजशाला टेम्पल, कमल मलवा मॉस्को कॉम्प्लेक्स, ये सो मैं ये देख लूँगा आर्किटेक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स का क्या क्या आर्किटेक्चर है, क्या क्या है, और ये भोजशाला टेम्पल का क्या है, किधर है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे, अगर मैं खुद को एनालिस करना चाहूँगा तो मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि ये रिसेंट पे न्यूज़ है और सेम उस टॉपिक का क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में पूछा है। इसका मतलब सिंपल है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। अगर नहीं बना है तो इतना एनालिसिस तो होना चाहिए कि हाँ इस पर अगर ये मुझे न्यूज़ में करंट में PT में या न्यूज़पेपर में दिख रहा है मुझे,
तो आपको याद आना चाहिए कि इस पे क्वेश्चन पूछा था, इस पे मतलब इस सेम टाइप क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है प्रीलिम्स के लिए। ये आप अगर आपको इंटरलिंकिंगली उसको लिंकिंग करते चलेंगे तो एनालिसिस करना, मतलब एनालिसिस ये नहीं कि आपने सिर्फ किसी कोचिंग का देख लिया या इंस्टीट्यूट का देख लिया और आप चले गए और ये करने लगे। ये जो सवाल वाला अगेन दिया है कि पेंटिंग्स वगैरह ये मैंने दिया है, और कुछ एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते इसके बारे में। और ये हाँ, केरला कैपिटल सी मैसिव टर्नआउट डिवोटीज अट्टकुला पोगंडा, अट्टुकल पोगंडा, ये न्यूज़ में था कुछ रिलेटेड। सो ये सेम आ गया, ये चौथा योगिनी टेम्पल है ना, चौसठ योगिनी टेम्पल वाला है ना, तो ये न्यूज़ में था। सो अब ये इसमें क्यों न्यूज़ नहीं आज, ये तो ठीक है, ये तो कुछ पोंगला में रिलेटेड न्यूज़ में आया है, सबरीमला वाला वो तो बहुत बार लिया, लेकिन अट्टुकल भगवत टेम्पल ये भी इम्पोर्टेंट, भगवत टेम्पल ये भी इम्पोर्टेंट लगेगा। ये भी न्यूज़ में है, इसके बारे में मैं अगर ये पद्मन स्वामी टेम्पल का ये भी मैं देख लूँगा, मतलब क्यों ये अट्टुकल टेम्पल सिचुएटेड कहाँ है। ये सेम टर्म में आपने देखा होगा, ये जो योगिन टेम्पल का ये सर्कुलर इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, ओनली सर्कुलर ये या सर्कुलर टेम्पल इन वन इंडिया का, इट मीन्स टू प्रमोट वैष्णव कल्ट्स। ओके, ये दिया है उन्होंने, क्या क्या पार्लियामेंट के डिसीजन के वो दिया है कुछ। इसका आंसर 1 और 4 है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। सो अब ये ऐसे इंटरलिंकिंग करते चलोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये विवेक एनालिसिस ये सबसे मतलब नॉट बिग डील। अगर सिर्फ इंटरलिंक ही कर ला, ये देख लेना और ये नहीं कि हाँ ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। मोस्ट ऑफ द लोग जितने मैंने देखा है या हमारे जो मेंटरशिप वाले जो बच्चे हैं, इनको जब मैं डेप्थ में पूछता हूँ या कोई अननोन जो क्वेरीज वाले पे जो डाउट आते हैं उस पर पूछता हूँ तो एनालिसिस कैसे कर लेते हैं आप। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एनालिसिस क्या है, मतलब ये नहीं कि आपने ये कोई एनालिसिस के सब्जेक्ट दे दिए, टॉपिक दे दिए, उसके कौन से टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा है इसका एनालिसिस। नो, दिस इज नॉट एनालिसिस। आपको क्या करना है, उसको लिंक करना है अभी जो करंट में इशू है इसके साथ, वो जो सेम इशू पे क्वेश्चन तो बनता नहीं कि आ जाएगा या आ जाएगा, बट ये तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उसी टाइप पे, जैसे कि लाइक दिस, वो जो सेम टॉपिक है, अगर ए टॉपिक है ए इज इक्वल टू बी, ओके ये जैसे है, लेकिन ए पे क्वेश्चन पहले से आ चुका है, अगर बी पे आने का, अगर बी पे बोल रहे हैं हम ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो बी को हम तो देख सकते हैं कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है या सेम उस टॉपिक पे क्वेश्चन बन रहा है। सो ये तो कुछ अच्छा होता है। और एक दो डिस्कस कर लेते हैं कुछ, ये जो मार्शल आर्ट्स ये ट्रेनिंग आर्मी ट्रूप्स के लिए कुछ इंडियन ये कर दिया है। ओके, करो मार्शल आर्ट, तो सेम टॉपिक मार्शल आर्ट्स ये क्या है, कलायरी पट्टू समथिंग समथिंग क्या है एक बार। हाँ, सो ये भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि उसके जैसा ही क्वेश्चन इस पर अभी न्यूज़ में आ रहा है, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट में मेरे लिस्ट में मैं जा डालता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और रही बात, हाँ, और रही बात कि क्या क्या करना चाहिए इस बात, ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं लोग। जस्ट एक मिनट, इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इसे मैंने लगभग 30 के आसपास इशू ले लिए हैं मैंने इसको, तो इस पे कर ले, मैं ब्लैंक ढूंढ रहा था। हाँ, सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके प्रीवियस के आपके जो करंट अफेयर्स है उसको एक बार पढ़ लो सब। जो ये आपके जो स्टडी मटेरियल है, जो नॉन न्यू मटेरियल, स्टडी मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं है आपको, रिवाइज। अब अगर आप हम क्या करते हैं दिन भर, और दूसरा पॉइंट, दिन भर हम पढ़ाई करते रहते हैं कि हाँ आज पॉलिटी के 2 चैप्टर कर लिए, हिस्ट्री के 2 चैप्टर कर लिए, और जियोग्राफी का मैंने मैपिंग कर लिया, प्लेसेशन न्यूज़ कर लिया, इन्वायरमेंट का ये कर लिया, एक्सेट्रा एक टॉपिक करते हैं आपके अकॉर्डिंगली। लेकिन आप उसको सोने से पहले आप उसको देखते नहीं हो,
तो उसको सोने से पहले देखना है, इम्पोर्टेंट, इससे रिवाइज करना है, रिमाइंड करना है उसको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अब आपने अगर संडे टू मंडे या मंडे टू सैटरडे उसको आपने पढ़ाई की है, रीडिंग की है, तो उसको जो आप वीक ने किया है तो उसको संडे उसके साथ पीवाई को डेली देख लो, या संडे को पीवाई को तो एक दिन में इतने नहीं हो जाएंगे, तो उसमें आप डेली इसको ये भी पीवाई के साथ उसको ये करना है, थोड़ा लिंकिंग करना है, संडे को आपको जो रिवीजन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, सेम टॉपिक पे जो दिया है हमने तो दिया है करंट अफेयर्स। अब बहुत सारे लोगों का रहता है करंट अफेयर्स कितना इनफ है, तो मेरे लिए तो एक पीटी पढ़ लो, कौन सा भी जो फुल्ली, फॉर एग्जांपल आप अगर विजन वाला का पढ़ रहे हो तो विजन का पीटी पढ़ लो, उसके लिए राउज वाला ले लो या आईएएस पार्लियामेंट का ले लो, ये दोनों में से एक म्यूचुअल टॉपिक निकाल लो। जो म्यूचुअल टॉपिक है एक तो कंटिन्यूसली पढ़ ले आप, उसमें से कर लो, अगर जो म्यूचुअल नहीं है उसके अंडरलाइन, उसका अल्टरनेट जो सेलेक्टेड इंडेक्स देख के अलग अलग टॉपिक वहाँ से कवर कर लो सब, वही मतलब हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये हर बार मुझे आ रहा है, इसके लिए सिर्फ मैंने ये नहीं किया मेरा एनालिसिस कैसा था, ये मैंने बताने की कोशिश की या मैं कैसा कर लेता, अगर आपकी जगह मैं होता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लिए। फिर बाकी आप ऑल द बेस्ट, अगर कोई क्वेरीज हो तो हमारी क्वेरीज वाला आईडी है ही, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।